Hi everyone, in this video we are going to discuss about the definition of business. बट ये वो इनकम टैक्स वाला बिजनेस नहीं, ये जीएसटी के अंदर एक डेफिनेशन है अबाउट बिजनेस, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ना बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ना जीएसटी के अंदर ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा ही रहता है, बट थोड़ा अंडररेटेड डेफिनेशन है। इसके बारे में ना ज़्यादा टर्म्स की प्रैक्टिस या क्वेश्चंस या इंस्टीट्यूट के पूछे हुए क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं है, तो कभी कभी है ना बच्चे ये वाली डेफिनेशन रिवीजन के टाइम पे इग्नोर करते हैं। अभी क्या हुआ था ना कि जो जेबी लर्निंग्स में जीएसटी का टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, उसमें एक स्टूडेंट को पूछा था कैलकुलेट जीएसटी ऑन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। तो बच्चे सोचने लगे कि सर, अगर किसी का बिजनेस समझो कोचिंग बिजनेस है और उन्होंने अपने बिजनेस में प्लांट मशीनरी फर्नीचर बेचा है, तो सर वो बिजनेस की डेफिनेशन में थोड़ी आता है। सर कैपिटल गुड्स पे क्यों जीएसटी लग रहा है? सर ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछती है इंस्टीट्यूट दैट सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होगा तो भी कैलकुलेट जीएसटी? सर नहीं समझ में आया। देखो क्या है बताएं, रिलैक्स हो जाओ। समझो किसी का है ना ट्रेडिंग बिजनेस है, किसी का कोचिंग बिजनेस है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन फिक्स एसेट्स तो सबके पास होते हैं ना। अरे फिक्स एसेट तो सबके पास होते हैं ना, फर्नीचर तो होगा ना। देखो समझने की कोशिश करो, जिसकी फर्नीचर की ही दुकान है ना, उसके लिए तो फर्नीचर इज स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन जैसे कि अभी जेबी लर्निंग्स है, हम लोग थोड़ी फर्नीचर बेचते हैं, तो हमारे लिए तो फर्नीचर फिक्स एसेट हुआ। अब ये फिक्स एसेट बेचने पे भी है ना जीएसटी लगता है, यस लगता है। तो बच्चे क्या पूछते हैं कि सर आप लोगों ने तो क्या सिखाया है, जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिक्स एसेट पे क्यों जीएसटी लग रहा है? तो देखो मैं बताता हूँ आपको, ये जो बिजनेस की डेफिनेशन है ना जीएसटी के अंदर, ये बहुत वाइड डेफिनेशन है। देखो जब आप लोग इनकम टैक्स में कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, तो क्या होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ऐसे 5 हेड्स में सब डिवाइडेड होता है ना। बट जीएसटी में किधर 5 हेड्स है? जीएसटी में चीज़ों को 5 हेड्स में डिवाइड ही नहीं किया है ना। जीएसटी में तो क्या बोला, एनी पर्सन डूइंग एनी बिजनेस, क्या बोला, एनी पर्सन डूइंग एनी बिजनेस उस इज टैक्सेबल, मतलब इट इज कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। इसलिए क्या है मतलब में बिजनेस की डेफिनेशन को डिस्कस करना है ना, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, जनरली इंस्टीट्यूट ऐसा डिफाइन बिजनेस पूछती नहीं है, बट ओवरऑल जीएसटी का अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बनाने के लिए ना ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कोई भी बच्चे हो, सीए के बच्चे, बीकॉम के बच्चे, सीएस के बच्चे, सीएमए के बच्चे, सभी लोगों के लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी सी अंडररेटेड डेफिनेशन है, लेकिन आज मैं उसको एकदम डिटेल में कवर करने वाला हूँ। देखो बच्चों अभी क्या है बताएं, हमें ये तो पता ही होता है कि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अभी आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो ये वर्ड तो हर लेक्चर में हर चैप्टर में आता ही है ना, सप्लाई। ठीक है, बट सप्लाई का मतलब क्या है? तो सप्लाई के अंदर है ना 3 चीज़ें आती है, बोलो सब लोग, ए प्लस बी प्लस सी। अरे आप लोगों को बोल रहा हूँ, बोलो ए प्लस बी प्लस सी। अब सप्लाई के अंदर एनी एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना, यहाँ पे आपने बिजनेस पढ़ा है, फॉर अ कंसिडरेशन। बस अभी अपन क्या कर रहे हैं बताएं, ये वाली बिजनेस की डेफिनेशन को इस वीडियो में अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी ना बच्चों, मैं जब भी है ना जीएसटी पढ़ाता हूँ और मैंने अगर किसी स्टूडेंट्स को पूछा कि भाई बिजनेस की डेफिनेशन बताओ, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर बिजनेस की डेफिनेशन में मतलब ट्रेडिंग, सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब सर गुड्स एंड सर्विसेज दिया, उसके लिए पैसा लिया, दैट इज बिजनेस। फिर बच्चे एग्जांपल देते हैं जैसे कि सर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फिर सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, सब करेक्ट है। लेकिन बताओ जीएसटी के अंदर है ना ये वाली जो डेफिनेशन जो आप लोग ने जनरली इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स, ओसी, एसपी, 10, 12 किधर भी पढ़ी है ना, गलत डेफिनेशन नहीं है बट इनकम्प्लीट है। क्या है पता है, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या सोचता है कि यार बिजनेस की डेफिनेशन इतनी बड़ी रखो, इतनी बड़ी रखो, इतनी बड़ी रखो कि भाई हर एक एक्टिविटी बिजनेस में कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको तो हर एक एक्टिविटी पे जीएसटी चाहिए। जीएसटी डिपार्टमेंट को पता है कि हमारे पास ऐसा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स ऐसा 5 हेड का सिस्टम नहीं है।
तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या सोचा कि भाई अपन बिजनेस की डेफिनेशन इतनी बड़ी रखते हैं ना कि कोई इस डेफिनेशन के बाहर जाना ही नहीं चाहिए। मतलब ये लोग ने क्या किया, हर इंसान कहीं से भी पैसा कमाता होगा ना, हर चीज को बिजनेस की डेफिनेशन में कहीं ना कहीं कवर करो। तो जब मैं बच्चों को बिजनेस का डेफिनेशन पूछता हूँ ना, तो बच्चे हार्डली 2-3 चीज बोल पाते हैं। लेकिन देखो बिजनेस की डेफिनेशन में ये लोग ने कितने पॉइंट्स रखे, देखो ए से लेके इधर देखो ना आई तक, ABCDEFGHI, इतने सारे पॉइंट्स है सिर्फ बिजनेस को डिफाइन करने के लिए। तो बच्चे शॉक हो जाते हैं, क्या सर बिजनेस तो बहुत सिंपल होता है ना यार, प्रॉफिट मोटिव से जो होता है वो बिजनेस, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। जीएसटी के अंदर, जीएसटी के अंदर बिजनेस की डेफिनेशन को डिटेल में समझना पड़ता है। फिलहाल खाली आप इतना समझो, ब्रॉड डेफिनेशन है, वाइड डेफिनेशन है, हर चीज पे जीएसटी लगाना है। उनको है ना ऐसा चाहिए कि कोई चीज जीएसटी के स्कोप से बाहर नहीं चली जानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर छोटा डेफिनेशन रखा, अगर सिर्फ 1-2 सेंटेंस में बोल दिया ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं देखो देखो इस डेफिनेशन में हमारी एक्टिविटी तो कवर्ड ही नहीं है, तो अब हम जीएसटी नहीं भरेंगे। गवर्नमेंट बोलती है नहीं, अब डेफिनेशन इतनी बड़ी होगी, डेफिनेशन के अंदर हर चीज कवर की जाएगी। मतलब जहां से भी पैसे कमाने का स्कोप है, हर चीज हम इस डेफिनेशन में घुसा देंगे। फिर उसके बाहर लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हर एक चीज पे जीएसटी लगेगा। देखो बिजनेस की डेफिनेशन देखो, देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 217 में ये लोग बोल रहे हैं बिजनेस इंक्लूड्स। क्या होता है मालूम है, ये लोग डेफिनेशन बनाते समय ही ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, देखो ना इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब एक एक पॉइंट देखो, मजा आएगा। अब सबसे पहला जो डेफिनेशन में जो सबसे पहला पॉइंट रखा है ना, दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट। Now, in this point, you will find that the definition is covering almost all basic things which you normally hear in day-to-day transactions, like trade, commerce, manufacturing, profession, vocation, adventure, wager, or any other similar activity. ये वेजर मतलब बेटिंग, बेटिंग होता है ना, बेटिंग, उसको वेजर बोलते हैं। और बहुत बार टीचिंग को भी है ना वोकेशन टाइप बोला जाता है, ठीक है। तो कभी कभी फॉरेन में ना टीचिंग को वोकेशन, या कोई ऐसा पार्ट टाइम एक्टिविटी होता है ना उसको भी बहुत बार वोकेशन, या किसी की कोई हैबिट होती है, उस हैबिट से भी वो कुछ पैसे कमा रहे हैं तो उसको वोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जो पहला वाला डेफिनेशन है ए वाला, ये एकदम बेसिक लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें इंपॉर्टेंट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने रेड पेन से लिखी है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दिस ब्ला 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 ब्ला। अब सुनना, whether or not it is for a pecuniary benefit. Oh my god, oh shit. मतलब नॉर्मली स्टूडेंट्स को बिजनेस के मतलब प्रॉफिट 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 दिखाई देता है ना। नॉर्मली तो हम लोग बिजनेस मतलब प्रॉफिट मोटिव सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग अपने पहले ही डेफिनेशन के सबसे पहले ही क्लॉज में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, प्रॉफिट मोटिव इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब देखो जीएसटी के अंदर है ना बच्चा, जो हम नॉर्मली सोचते हैं ना वैसा नॉर्मल थिंकिंग नहीं है। यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है, ये लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट मोटिव देखने का नहीं। मतलब अगर आपकी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, मतलब आप इसमें से कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भले आपका मोटिव कुछ भी हो, प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, जीएसटी तो लगेगा। क्योंकि बच्चों आप समझने का कोशिश करो, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना। गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि यार जीएसटी को इनकम टैक्स थोड़ी है कि हम लोग प्रॉफिट मोटिव के पीछे जाए। चलो इनकम टैक्स में प्रॉफिट देखा जाता है, बिकॉज इनकम टैक्स इज ओनली ऑन योर प्रॉफिट एलिमेंट, चलो वहां पे समझा। बट ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है। आज एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, उसको तो टैक्स कस्टमर से वसूल के गवर्नमेंट को देने का है ना। अरे आज मैं कोई चीज 10 रुपए में बेचूं कि 1000 रुपए में बेचूं, मेरे को वो चीज बेच के प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स में क्या थिंकिंग होता है, वेदर यू आर सेलिंग समथिंग एट 10 रुपीज और 100 और 1000 रुपीज, यू हैव टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। अरे भाई जीएसटी बिजनेसमैन को अपने पॉकेट से थोड़ी भरने का रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स है तो कस्टमर से वसूल के भरने का है। तो गवर्नमेंट सोच रही है अगर कस्टमर से ही वसूलने का है, क्या बोला, अगर कस्टमर से ही वसूलने का है तो फिर प्रॉफिट मोटिव से क्या फर्क पड़ता है। चलो एग्जाम्पल देता हूँ,
देखो आपने स्विगी ये सुना रहेगा, स्विगी वर्ड सुना रहेगा, जोमेटो सुना रहेगा। तो जब ये सब बिजनेस स्टार्ट होता है तो लॉस मेकिंग होता है। आपने फ्लिपकार्ट सुना रहेगा, आपने अमेजोन सुना रहेगा, आपने जियो सुना रहेगा। अरे भाई ये सब बिजनेस, जो बिजनेसमैन होता है ना उसको बहुत बार मालूम रहता है कि पहले 2 4 5 साल तो लॉस ही होने वाला है, लेकिन फिर भी वो लोग बिजनेस करते हैं क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म में दिखता है प्रॉफिट। तो भाई जियो ने जो पहले 1 2 साल लॉस किया, तो क्या वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा? ऐसा थोड़ी होता है। अरे आपको लॉस हुआ है तो इनकम टैक्स मत भरो, बट जीएसटी कलेक्शन तो यू हैव टू टेक फ्रॉम द कस्टमर। इसलिए है ना बेटा, ये जो जीएसटी की बिजनेस की डेफिनेशन है ना, उसमें प्रॉफिट का पीपूड़ी नहीं बजाने का। उसमें प्रॉफिट 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 इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। दिस इज नॉट इनकम टैक्स, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सबसे पहले बोल दिया प्रॉफिट मोटिव इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक और एग्जांपल दूं, अरे बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो चैरिटी करते हैं, लेकिन पता है कभी कभी है ना चैरिटी को छोड़ के है ना अदर सोर्सेज से भी पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। आज समझो फॉर एग्जांपल किसी का एक है ना चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल का है, सस्ते में पेशेंट्स का है ना वो लोग क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट कर देते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन कभी कभी क्या है उनके पास कोई शॉप पड़ी रहती है ना, तो शॉप को भाड़े पे दे दिया। भाई क्या होता है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि भाई तू चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, तेरी बहुत सारी चीज़ों को जीएसटी से एग्जेम कर सकते हैं, लेकिन पता है आपको यहाँ पे है ना चैरिटी की भी एक डेफिनेशन है। तो अगर आप उस चैरिटी की डेफिनेशन में आए तो गवर्नमेंट है ना, मैं आगे जाके आपको एक एग्जामिनेशन चैप्टर सिखाऊंगा ना, तो उसके अंदर गवर्नमेंट बोलती है हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो चैरिटी की डेफिनेशन में आती है और फिर उस पर ना टैक्स लगे समझ सकते हैं। बट यार आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, आप प्रॉफिट मोटिव से नहीं क्रिएट किए गए हो, इसकी वजह से आपको हर चीज़ जीएसटी से एग्जाम कर देंगे, ऐसा नहीं है। आगे सीखेंगे वो बात, बट यहाँ पे है ना फिलहाल मैं आपको टैक्सेबल एग्जाम नहीं सिखा रहा हूँ। मैं फिलहाल आपको गवर्नमेंट का थिंकिंग प्रोसेस सिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट यहाँ पे ये प्रॉफिट मोटिव को लेके नहीं बैठी है। भाई अगर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, फिर उसमें प्रॉफिट हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत से लोग जानबूझ के अपना गुड्स लॉस पे बेचते हैं। मुझे अभी भी याद है कि फोर्ड कंपनी थी, फोर्ड कंपनी, वो अभी इतना इंडिया में दिखती नहीं है, बट पहले उसकी गाड़ियाँ आती थी तो इंडिया में ना लास्ट लास्ट में एक दो फोर्ड थी या फियाट कंपनी थी, आई थिंक फियाट कंपनी थी, तो लास्ट एक दो मॉडल्स है ना जानबूझ के लॉस में बेचा था। हाँ ला जानबूझ के एक दो कार के मॉडल लॉस में बेचे थे, तो भी जीएसटी लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, गवर्नमेंट बोलती है उससे क्या फर्क पड़ता है? यू हैव टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर एंड गिव इट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज, प्रॉफिट मोटिव के पीछे जीएसटी में नहीं जाना है। आपने अपने कस्टमर के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया, आपने अगर कस्टमर से कंसिडरेशन लिया, बस उस पर जीएसटी लग जाएगा। हाँ इतना है कि अगर आपने कंसिडरेशन छोटा चार्ज किया तो फिर जीएसटी का अमाउंट भी प्रोपोर्शनेटली छोटा हो जाता है, बिकॉज जीएसटी इज अ सर्टन परसेंटेज एंड द परसेंटेज इज अप्लाई ऑन द प्राइस ना। तो आपने किसी को 10 रुपया चार्ज किया तो जीएसटी भी अकॉर्डिंगली 10 रुपये पे लगेगा, और अगर आपने किसी से 1000 रुपया चार्ज किया तो जीएसटी अकॉर्डिंगली 1000 रुपया लगेगा। हाँ वो बात है कि अगर प्राइस ज़्यादा तो जीएसटी भी ज़्यादा, प्राइस कम तो जीएसटी भी कम, वो होता है। बट प्रॉफिट मोटिव को लेके यहाँ पे नहीं बैठने का। वेदर यू आर डूइंग प्रॉफिट, वेदर यू आर नॉट डूइंग प्रॉफिट, जीएसटी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रुको रुको, खत्म नहीं हुआ है डेफिनेशन। अरे भाई ये तो सिर्फ हमने ए पढ़ा, अभी तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन ये ए में ये वाला पार्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, नाउ सी नेक्स्ट। Now, what they are saying is any activity or a transaction in connection with or incidental or ancillary to subclause A। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पता है? यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपका बिजनेस है, अगर आप ये कर रहे हो और आपके बिजनेस में आपने कोई भी ऐसी इंसिडेंटल और एंसिलरी, मतलब इंसिडेंटल और एंसिलरी को सिंपल शब्दों में बोलूँ तो सपोर्टिव एक्टिविटीज़, मतलब आपका एक मेन बिजनेस है लेकिन साथ साथ में आप एक और चीज़ कर रहे हो। समझो मेरा मेन बिजनेस कोचिंग बिजनेस है, लेकिन साथ साथ में ना मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं एडवाइजरी भी देता हूँ, मैं टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं मेंटरिंग सेशंस भी लेता हूँ,
है ना। तो ये सब मेरी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज़ हो गई। मेरा मेन बिजनेस कोचिंग है, लेकिन साथ साथ में ना मैं टेक्स्ट बुक्स भी बेचता हूँ, मैं जीएसटी की टेक्स्ट बुक बना रहा हूँ तो वो टेक्स्ट बुक भी बेच रहा हूँ। तो ये सब मेरी इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटीज़ हो गई, जो शायद मेरा मेन बिजनेस नहीं होगा, मेन बिजनेस कोचिंग होगा, बट उसको सपोर्ट करने के लिए मैं साथ साथ में ये भी दे रहा हूँ। अब देखो इसमें है ना, इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज़ में है ना, आज समझो फॉर एग्जांपल कि मेरा मेन बिजनेस कोचिंग बिजनेस है, तो मैंने पूरा एक क्लास का सेटअप करके रखा है। क्लास में बेंचेस है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, मतलब बहुत कुछ है। और है ना, क्या है पता है कि समझो फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट बेच दिया, मेरे को है ना मेरे क्लास में कोई फर्नीचर बेच देने का, मेरे को वहाँ से पैसा आया। अब देखो, अब इनकम टैक्स का दिमाग मत लगाना। अब ये मत बोलना हाँ सर आपने एसेट बेचा तो अभी तो कैपिटल गेन। अब ये सब यहाँ पे मत लेके आओ, ये तुम्हारा इनकम टैक्स नहीं है। देखो जीएसटी समझने के लिए ना एक पूरा एक सेपरेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। अब जीएसटी को अकाउंट्स या इनकम टैक्स से कंपेयर करोगे ना तो ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, एक बिजनेसमैन है वो असेट बेच रहा है तो वो भी उसकी इंसिडेंटल एक्टिविटी होगी। अरे सर लेकिन असेट बेचना आपका मेन, अरे मेन वेन नहीं होता इधर, नो इफ नो बट। अरे यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ मेन एक्टिविटी पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी किसी पे नहीं लगेगा, ऐसा किधर लिखा है? अरे जीएसटी में मेन नॉन मेन ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कोई ऐसा कैपिटल गेन अदर सोर्स, यहाँ पे तू कहीं से भी पैसा कमाएगा ना, गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए, बस बात खत्म। तो जो सेल ऑफ असेट है ना, सेल ऑफ असेट, वो इसके अंदर आ सकता है इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी। हाँ, इनिशियली जब 2017 में आया तो इस रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, इसलिए सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स इसने बहुत सारे एफएक्यूज निकाले थे इस रिलेटेड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि भाई इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो बहुत सारी बार गवर्नमेंट ने भी बोला है कि भाई कैपिटल गुड्स एक इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी होती है, जिसको बेच के आपको पैसा मिलता है, उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन कब लगेगा? ओनली इफ यू आर डूइंग समथिंग इन ए। मतलब यार, दिवाली के टाइम पे हमारी मम्मी भी बहुत सारा भंगार का सामान बेच देती है। हमारी मम्मी भी कभी कभी दिवाली के टाइम पे पुराना टीवी, पुराना फ्रिज, पुराना फर्नीचर बेच देती है। तो क्या सर मम्मी पे भी जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि हमारी जो मम्मी है, मतलब अभी मेरी मम्मी हाउस वाइफ है इसलिए मैं मेरी मम्मी का एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी मम्मी का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और सिमिलर एक्टिविटी नहीं है। भाई ये इंसिडेंटल और एंसिलरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ उसको लगेगा जो ए कर रहा है, ए। तो मतलब सबसे पहले तो आपका कोई बिजनेस सेटअप है, तो वो जो आपका मेन बिजनेस सेटअप है उसमें कोई इंसिडेंटल और एंसिलरी चीज होगी तो टैक्स लगेगा। अब इसके बारे में भी कंफ्यूजन था, इसलिए इंस्टीट्यूट ने एफएक्यू निकाला। इंस्टीट्यूट ने बोला देखो भाई, समझो फॉर एग्जांपल किसी फीमेल के पास या मेल के पास कोई ज्वेलरी है, उनका ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है, ऐसे ही ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट लेके रखी है, और वो गए किसी ज्वेलरी शॉप में, उन्होंने अपना ज्वेलरी बेच दिया, क्योंकि क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। एफएक्यू है इसके बारे में, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि भाई आप सैलरीड पर्सन हो या आप ऐसे इंसान हो जिसका कोई बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपने ए नहीं किया है, बस आपके पास एक ज्वेलरी है, आपने जाके शॉप में बेच दिया, जीएसटी लगेगा? सीबीआईसी ने बोला नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आपके पास ऑलरेडी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर है, और वो ज्वेलरी बिजनेस का पार्ट है, समझो वो ज्वेलरी बिजनेस का पार्ट है, और आपने बिजनेस का पार्ट होते हुए उसको बेचा है, तो 100% लगेगा। इसलिए ना कैसा है पता है, इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज में सब कुछ आ गया। मतलब यहाँ पे मेन बिजनेस, सेकेंड बिजनेस, सपोर्टिव बिजनेस, ये वो, मेमोरेंडम में क्या लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है। जीएसटी बोलता है हमने जो बोला है हमारा सुनो, वो तुमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा था नहीं लिखा था, मेमोरेंडम में ये लिखा था नहीं लिखा था, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा था नहीं लिखा था, ऐसा सब कुछ नहीं होता। इसलिए हर एक सपोर्टिव एक्टिविटी जहां से आप पैसे जनरेट कर रहे हो उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
एनी एक्टिविटी और अ ट्रांजैक्शन विच इज अगेन रिलेटेड टू ए, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई ए कर रहा है लेकिन वेदर और नॉट देर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी ऑन सच ट्रांजेक्शन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग ऐसा सोचते हैं बिजनेस मतलब ऐसी चीज है जो हम रेगुलरली कर रहे हैं, बाइंग गुड्स, सेलिंग गुड्स, परचेज, सेल्स, है ना। नॉर्मली है ना, हम लोग को बचपन में भी ऐसा सिखाया जाता है कि भाई बिजनेस मतलब जो रोज का काम है ना उसको बिजनेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं नहीं, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बच्चों अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो अभी इधर हमारे बोरीवली में एक दो दिन पहले फाल्गुनी पाठक का एक नवरात्रि का इवेंट था। अब मुझे बताओ कि फाल्गुनी पाठक जो नवरात्रि के इवेंट में जो पैसे कमाती रहेगी उसमें फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी की तरह है। जो सिंगर्स, स्पेशली नवरात्रि के सिंगर्स जो पैसे कमाते रहेंगे उसमें रेगुलरिटी की तरह है। 365 दिन थोड़ी ना वो लोग नवरात्रि के गाना गा के या तो इवेंट करके पैसे कमाते। अरे क्रिकेटर्स यार, अभी ये हमारे दो फेमस क्रिकेटर्स है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तो अभी सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं। चलो अभी आईपीएल है तो आईपीएल भी खेलेंगे, लेकिन रेगुलरली इंडिया की हर मैच तो वो लोग नहीं खेल रहे ना। इसलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आप अगर इसमें से कुछ कर रहे हो तो वो रोज का रोज एवरी डे ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। So even if you are doing some activity which is not on a regular basis, you might be doing it very rarely, but it is your profession, it is your business, it is in business activity. तो भी गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी की डेफिनेशन में, मतलब बिजनेस की डेफिनेशन में वो कवर्ड है। तो हर एक चीज रोज होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स में होनी चाहिए, ऐसा सब कुछ जरूरी नहीं है। वेदर और नॉट वो लोग बोल रहे हैं, मतलब हो भी सकती है। अब जैसे कि मैं कोचिंग बिजनेस में हूँ तो मैं रेगुलरली पढ़ाता हूँ, लेकिन विराट कोहली जो है वो रेगुलरली रोज मैच नहीं खेलता है, बट फिर भी गवर्नमेंट बोलती है प्रोफेशन तो है ना, काम तो कर रहा है ना, तो उसमें वॉल्यूम, रेगुलरिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो बिजनेस में दैट इज ऑल्सो कवर्ड। चलो नेक्स्ट, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। देखो क्या मैंने एग्जांपल में क्या रखा, सेलिंग ऑफ एसेट्स ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि समझो किसी ने बिजनेस बंद कर दिया, बोला बस अभी लास्ट थोड़े दिन है, अब सब जो कैपिटल गुड्स बचा है लिक्विडेटर को बुलाया, लिक्विडेटर सब कुछ बेच रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये सब है ना बातें नहीं चलेगी कि अभी तो बिजनेस स्टॉप हो गया, हम लोग ने बिजनेस बंद कर दिया, हमने शेयर होल्डर को भी बोल दिया नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद, ये सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। थिंकिंग समझ रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट का थिंकिंग समझ रहा है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, हर एक चीज पे हमको टैक्स चाहिए, बस बात खत्म। भाई एक बिजनेसमैन ने कुछ भी बेचा और बेच के उसको कुछ भी पैसा आया, टैक्स चाहिए। लेकिन क्योंकि टैक्स तो सामने वाले से लेने का है ना भाई, तेरे को तेरे पॉकेट से भरने का है क्या। गवर्नमेंट बिजनेसमैन को क्या बोलती है, तेरे को तेरे पॉकेट से भरने का है, तेरे पॉकेट से तो नहीं मांग रहे ना हम लोग, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यू हैव टू कलेक्ट फ्रॉम योर कस्टमर। तो बस बात खत्म हो गया, तो हर एक चीज पे है ना जीएसटी लगाते हैं। ठीक है, चलो फिर प्रोविजन ऑफ अ क्लब। अब इससे रिलेटेड है ना एक बार कंट्रोवर्सी हो गया था कि समझो कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई एसके क्लब है, हमारे यहाँ पे मुंबई बोरीवली में एक एसके क्लब है, फिर मनपेश्वर स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ये सब अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। तो वो लोग जो अपने मेंबर्स के लिए करते हैं, क्या वो भी बिजनेस है? यस। अपने किसी भी स्पोर्ट्स क्लब ने, एसोसिएशन ने, किसी सोसाइटी ने अपने मेंबर्स के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी, रेस्टोरेंट फैसिलिटी, बैंक्वेट हॉल, ओपन ग्राउंड कुछ भी किया है। अब बच्चों हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो हमारे भी बहुत सारे एसोसिएशंस, फेडरेशंस होते हैं, जैसे कि बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी है, फिर बोरीवली स्टडी सर्कल है। तो हम लोग सब लोग के लिए ना ये जो एसोसिएशंस हैं, ये जो सब हमारे जो इवेंट्स करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, तो वो जो सेमिनार अटेंड होता है ना उसमें कभी कभी फीस होती है। तो भाई वो जो एसोसिएशन है जिसके हम मेंबर हैं और वो हमारे लिए सेमिनार अरेंज कर रहे हैं, तो सेमिनार की फीस पे जीएसटी होता है बच्चों। तो अगर कोई एसोसिएशन, कोई क्लब अपने मेंबर के लिए कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है और उसमें कंसिडरेशन है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर एडमिशन गिवन टू अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन।
अब इसमें किसी किसी को थोड़ी लैंग्वेज अजीब लगती है कि ये क्या है, बट सिंपल शब्दों में एडमिशन मतलब गिविंग एंट्री टू योर प्रीमाइसिस। मतलब तुम्हारी एक पर्सनल प्रीमाइसिस है और उसमें आप किसी को एंट्री दे रहे हो और एक एंट्री फीस रखी हुई है, जैसे कि स्टेडियम्स में होती है, सर्कस में होती है, म्यूजियम में होती है, फैशन शो, अवार्ड फंक्शंस, ये सब में क्या होता है ना कि जो इवेंट होता है ना उसके अंदर एक एंट्री फीस होती है। तो वो जो एंट्री फीस को है ना एडमिशन बोला जाता है। तो ये भी एक टाइप का बिजनेस ही हुआ कि भाई आप सर्कस चला रहे हो, म्यूजियम चला रहे हो, नेशनल पार्क, स्टेडियम वगैरह वगैरह। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग टैक्सेबल एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिलहाल यहाँ पे सिर्फ बिजनेस है कि नहीं वो डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, अब वो थोड़ा बिजनेस गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट रख सकती है, थोड़ा टैक्सेबल रख सकती है, वो तो एग्जेम्पशन के चैप्टर में पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो, अभी बस बच्चों 2-3 पॉइंट ही है, अब फटाफट खत्म हो जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन। देखो कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, कि समझो अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम ऑल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ बोरीवली स्टडी सर्कल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, मैं फिलहाल कोई ऐसा प्रेसिडेंट हूँ नहीं, ऐसे भी एग्जाम्पल चल रहा है। बट अभी क्या है, आजकल बोरीवली स्टडी सर्कल में बहुत जा रहा हूँ क्योंकि ये नया इनकम टैक्स एक्ट आया है ना 2025 की, उसके बारे में रिसर्च चल रहा है, सब सीनियर मेंबर से बातें चल रही है, सब लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रखा है कि है ना बोरीवली स्टडी सर्कल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्टडी सर्कल है जिसमें बहुत सारे चार्टर्ड्स मिलके है ना नॉलेज शेयरिंग करते हैं। तो अभी कैसा है कि मेरे को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया है समझो फॉर एग्जाम्पल, या मैं उसका कमेटी मेंबर हूँ और उसे मुझे लिए रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है। सचमुच रेम्यूनरेशन मिलता है कि नहीं ये सब पता नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बहुत बार ऐसा हो जाता है दैट बिकॉज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, बिकॉज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ट्रेड, बिकॉज यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर वोकेशन, आप किधर है ना एक ऑफिस होल्डर बन जाते हो। ऑफिस होल्डर मतलब आप किसी कंपनी में या किसी स्टडी सर्कल में प्रेसिडेंट बन गए, आप किधर ट्रेजरर बन गए, आप किधर सेक्रेटरी बन गए, और वहां से भी आपको कुछ रेम्यूनरेशन आ रहा है। मेन बिजनेस नहीं होगा शायद वो आपका। अब बोरीवली स्टडी सर्कल का प्रेसिडेंट होना ये कोई मेरा मेन काम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे टैक्स आता है तो वो लोग को लगा कि आप प्रेसिडेंट बन जाओ, आपको इसका रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आ गया। आपने अगर देखा रहेगा ना तो यहाँ पे जीएसटी की डेफिनेशन इतनी वाइड रखी है कि मेन बिजनेस होगा तो ही टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज जहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर मैं ना क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि अगर मुझे मिलेगा तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, है ना। क्या है गवर्नमेंट का क्या डायलॉग है कि अगर तुझे मिलेगा तो मुझे भी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट फिक्स बोलती है कि भाई अगर तुम ले रहे हो ना पैसा तो फिर हमको भी उसमें से थोड़ा सा एक शेयर चाहिए, हालांकि अपने पॉकेट से नहीं भरना है, कस्टमर से लेना है, ठीक है। ओके, नाउ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय अ रेस क्लब। तो बेसिकली यहाँ पे मुंबई में महालक्ष्मी रेस क्लब है, तो वहाँ पे ना जो बुक मेकर होता है, बुक मेकर मतलब बच्चा एक पोजीशन है, एक एक पर्सन होता है जो ये सब बेटिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है ना, उसको बुक मेकर बोलते हैं। और अ टोटलाइजेटर, ये बेसिकली एक एक महालक्ष्मी रेस कोर्स या कोई भी रेस कोर्स में जहाँ पे बैटिंग होता है ना, तो उधर एक पर्टिकुलर विंडो, एक पर्टिकुलर टेलीविज़न, एक पर्टिकुलर एक ये रहता है स्कोर बोर्ड जैसा, जिसमें कौन से रेस पे कौन कितना चल रहा है, सो उसका पूरा डिटेल्स रहता है कि आज की रेस ये है, इसमें ये घोड़ी चल रही है, ये घोड़ा भाग रहा है, उस पर इतना पैसा लगा है, इतने लोगों ने इस पर इतना बैटिंग किया है, अगर आप जीतोगे तो ये चांसेस है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो बेसिकली इन शॉर्ट रेस क्लब पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी जीएसटी लगेगा। ओके, अब ये लास्ट पॉइंट है। सो आफ्टर दिस वी विल कंप्लीट द डेफिनेशन। एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बिजनेस। देखो यहाँ पे भी है ना बहुत सारे बच्चे लोग को डाउट आता है कि सर गवर्नमेंट की चीजों पे भी टैक्स है। सर गवर्नमेंट को तो पब्लिक की सेवा करती है ना, तो सर गवर्नमेंट की चीज जो करती है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को भी बिजनेस बोला है। यस, तो आपको लगेगा सर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वीजा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर ये सब तो गवर्नमेंट की मतलब नैतिक जिम्मेदारी हो गई, इसको क्यों बिजनेस बोला है। देखो क्या है पता है, डेफिनेशन बनाते समय जीएसटी डिपार्टमेंट बोला एकदम बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एकदम इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाओ।
अरे बहुत बार है ना, गवर्नमेंट के लोग भी क्या करते हैं मालूम है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट का कोई एक बीएमसी का ग्राउंड है, किसी को भाड़े पे दे दिया। गवर्नमेंट के पास अपनी एक प्रीमाइसिस है, किसी को एडवर्टीजमेंट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर दिया। अरे बहुत बार गवर्नमेंट भी ये सब करके पैसे कमाती है, तो गवर्नमेंट पे भी जीएसटी लगेगा। अब फिर से कंफ्यूज हो गए। अरे गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से नहीं भरना है भाई, जो वो प्रीमाइसिस रेंट पे लेने को आया है उससे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को देना है। ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना। अरे गवर्नमेंट पे इनकम टैक्स नहीं होता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जब किसी को कोई गुड्स या सर्विसेज बेचेगी तो कस्टमर से पैसा वसूलेगी और जीएसटी भी वसूलेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एग्जेम्पशन के चैप्टर में आप सीखोगे कि बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज़ जो गवर्नमेंट करती है ना, जैसे कि मैंने अभी बोला पासपोर्ट, वीज़ा, बर्थ सर्टिफिकेट, वो सब के चार्जेस एग्जेम्प्ट है, मुझे पता है। लेकिन फिलहाल हम एग्जेम्पशन नहीं पढ़ रहे ना। फिलहाल हम ये नहीं पढ़ रहे कि कौन सी चीज़ें टैक्सेबल होगी और कौन सी एग्जाम ओहो हम लोग तो फिलहाल ये पढ़ रहे हैं कि भाई बिजनेस की डेफिनेशन में क्या क्या कवर्ड है। तो आपने देखा रहेगा कि ऑलमोस्ट हर चीज़ को ये लोग ने ना बिजनेस की डेफिनेशन में कवर कर लिया है। किसी चीज़ को बिजनेस की डेफिनेशन के बाहर रखा ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, अभी नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी जीएसटी में कोई सम सॉल्व करोगे और ऐसा कुछ एक्टिविटी आ गया जो मेन एक्टिविटी नहीं है, सपोर्टिव है, इंसिलरी है, एंसिलरी है, कैपिटल गुड्स है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। अब ये जो डेफिनेशन है ना, इंस्टीट्यूट डायरेक्टली डेफिनेशन के समझ में या थियरी में तो नहीं पूछती है, बट फिर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब इसमें ना आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि एज इट इज़ रट्टा मारने की ज़रूरत है इस डेफिनेशन को, बट डेफिनेशन को घड़ी घड़ी रिवाइज करो, ये वीडियो को घड़ी घड़ी देखो, तो उससे आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई, बिजनेस बहुत ही एकदम इंक्लूसिव है, उसमें सब कुछ कवर हो गया है। ठीक है बच्चों, सो नो इफ नो बाट ओनली भाट, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। जो भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में बोलते रहो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाय बाय।